राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th ज्योमेट्री का 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड थी हम लोगों ने वो खत्म कर दिया। ठीक है, आज हम लोग बढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 5.2 की तरफ। अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले उसको सॉल्व करने के लिए जो मटेरियल लगने वाला है, जो बेसिक्स लगने वाला है, पहले हम लोग वो कवर करेंगे। अब जो बेसिक्स है 5.2 का वो सिर्फ 3 फॉर्मूला है, एक सेक्शन फॉर्मूला, एक मिड पॉइंट फॉर्मूला और तीसरा है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग एक एक करके पहले मैं ये सेक्शन फॉर्मूला करूंगा और उसके बाद इस पे बेस्ड एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन होंगे सारे कवर करेंगे, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला बताऊंगा उसके क्वेश्चंस एंड देन सेंट्रॉइड फॉर्मूला, और उसके बाद जो बच्चे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करने वाले। तो देखते हैं पहले सेक्शन फॉर्मूला क्या है और इसके अंदर होता क्या है, फॉर्मूला चलता कैसे है, क्या होगा इसके अंदर, पहले तो वो आते हैं। अब इसमें क्या होगा, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट होगा, मैंने बोल दिया लेट वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसके मेरे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए का कोऑर्डिनेट दिया है अपने पास x1 y1 और इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2। अब क्या हो रहा है, अब इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट है, मैंने बोल दिया लेट से आर, कहीं पे भी। अब वो बीच में भी हो सकता है, ज्यादा उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी होगा, बट लाइन के ऊपर कहीं भी होगा। मैंने बोल दिया यहाँ पे कोई पॉइंट आर। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या कर रहा है आर, ये पॉइंट आर ए बी को रेशो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशो का मैंने नाम ले लिया m:n। ये रेशो एग्जाम में एग्जांपल्स में आपको मिलेगा। क्या हो रहा है, एक लाइन सेगमेंट से दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास है, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है आर, और वो पॉइंट क्या कर रहा है, उस लाइन को कुछ पार्ट में तोड़ रहा है, और मैंने बोल दिया एक पार्ट है m तो दूसरा पार्ट है m n। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट आर दिया है ना इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर। अब मुझे पॉइंट आर है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो मैंने बोल दिया लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर बी x, y। मैंने बोल दिया लेट कोऑर्डिनेट ऑफ आर बी x, y। हमने ये चीज अज्यूम कर ली, मान लिया x, y। ठीक है, अब यहां तक की बातें क्लियर है, x, y हमने मान लिया। अब इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, वर्क कैसे करेगा उस पर ध्यान देना। पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब जब मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा तो हमको a और b की हेल्प करनी है, हेल्प लेनी है दोनों में। तो जब x कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा तो a और b के x कोऑर्डिनेट हेल्प करेंगे, और जब मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा तो a और b के y वाले हेल्प करेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो कुछ नहीं करना है, m को उठाया ऐसे, चलो m से यहां आ जाओ, कौन हेल्प करेगा x के वक्त, x2, तो ये बन जाएगा m x2 प्लस, अब फिर n के पास जाओ, उल्टा n से यहां पर आओ, कौन हेल्प करेगा अब x1, तो ये हो जाएगा n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ये आ गया हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब y के लिए भी सेम काम, y के लिए मेरी हेल्प कौन करेगा, y कोऑर्डिनेट यानी y1 y2। तो कुछ नहीं, यहाँ पे x2 और x1 है, उसकी जगह पे y2 y1 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। दैट्स द फॉर्मूला फॉर y का कोऑर्डिनेट। तो यही आपके पास फॉर्मूला है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब इसके बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स यानी 5.2 में जितने भी एग्जांपल्स जो सेक्शन फॉर्मूला पे हम लोग पहले वो कवर करेंगे, फिर हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं। तो बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है P जो 2:3 के रेशियो में डिवाइड करा है। तो 2:3 का रेशियो, तो पहले वाले को 2 बोला, दूसरे वाले को 3 बोला। ठीक है, अज्यूम कर लिया ये हमने कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड करा है। अब मुझे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, जिसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उसको बोल दो x, y। तो हमने क्या बोल दिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बी x, y।
मान लिया, ठीक है। अब पहले वाले को क्या मान लिया, पहले वाले को हमेशा x1 y1 मानना है और दूसरे वाले को x2 y2 मानना है, मान लिया। फॉर्मूला लिखा है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, उसके अंदर वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहां पे वैल्यूज ला करके पुट करो। m कितना है, जो पहले लिखा होता है वो m होता है, उसके बाद वाला n होता है, हमने देखा था। m की वैल्यू क्या है, 2 इंटू x2 कहां है 4 प्लस n कितना है 3 इंटू x1 कहां है -1 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 4 विल बी 8, 3 इंटू -1 विल बी -3 अपॉन 5, कितना आ रहा है ये 5 अपॉन 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, खत्म हो गया पहला पार्ट। अब y के लिए फॉर्मूला क्या है, y इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फिर से वैल्यूज लाके पुट करो। m की वैल्यू इज व्हाट, m की वैल्यू दे रखी है 2, y2 कहां है -3 प्लस n कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 विल बी -6 प्लस ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन 5 -6 प्लस 21 इट विल बी 15 अपॉन 5। तो y कितना आ गया हमारे पास 3, x और y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y इज क्या है p, x की वैल्यू इज व्हाट 1, y इज 3, 1,3। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A which divides PQ, लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट दिया है PQ, ठीक है। अब इसके बीच में कहीं पॉइंट A है। अब ये क्या कर रहा है, पूरी लाइन सेगमेंट को A:B में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट ऑफ A फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चन है उसके 3 सब पार्ट्स है। हर बार P और Q के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग दिया है और A:B का रेशियो अलग अलग दिया है, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये भाई साहब आ गए हमारे पास mn, ठीक है। इनके रेशियोज मिल गए। इसको हमने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2, एक एक कोऑर्डिनेट्स को हमने कह दिया x, y। अब क्या होगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला। देयरफॉर बाय सेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x विल बी व्हाट, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। चलो वैल्यूज पुट करो। m कितना है 2 इंटू x2 कितना है देखो 1 प्लस n कितना है 1 इंटू x1 कितना है -3 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 1। क्या हो जाएगा ये जरा देखो, 2 इंटू 1 विल बी 2, 3 इंटू 1 विल बी व्हाट -3 अपॉन 3। तो ये क्या आ रहा है देखो -1 अपॉन 3। भाई साहब x का वैल्यू हमको मिल गया। अब y क्या हो जाएगा, पुट करो जरा y के लिए फॉर्मूला। क्या हो जाएगा y, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n बराबर। अब m कितना है m 2 इंटू y2 कितना है -4 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है y1 7 अपॉन 2 प्लस 1। क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू -4 -9 कितना होगा -8, 7 इंटू 1 विल बी 7 अपॉन 3। ये कितना आ रहा है देखो, ये भी आ गया -1 अपॉन 3। तो मुझे y की भी वैल्यू मिल गई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या हो जाएगा, देयरफॉर A के कोऑर्डिनेट थे x, y, क्या हो जाएगा ये A -1/3, -1/3। क्यों, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यूज सेम आई, ठीक है। देखते हैं सेकंड वाले में क्या है। सेकंड वाले में P और Q की वैल्यूज अलग है, A और B के रेशियो अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया mn, इसको हमने कह दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2 और A के कोऑर्डिनेट को तो बोला है xy। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय
सेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास बाय सेक्शन फॉर्मूला? फिर से सेम फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पुट करो वैल्यूज। mx2 m कितना है? m 3 इंटू x2 कितना है? माई x2 इज 4 प्लस n कितना है? 4 इंटू x1 कितना है? माइनस का 2 अपॉन m प्लस n यानी 3 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 विल बी 12। 4 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? देखो -8 अपॉन 7। तो 12 में से हट गया, कितना बचेगा? 4। तो ये आ गया 4 अपॉन 7। तो मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई। अब चाहिए y। क्या है y का फॉर्मूला? y इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n बराबर। पुट करो वैल्यूज। m कितना है? 3/2 इज व्हाट? 3 प्लस n कितना है? 4। y1 इज व्हाट? y1 इज माइनस का 5 अपॉन 3 प्लस 4 यानी m प्लस n। क्या हो जाएगा अब ये? 3 इंटू 3 9। ये कितना हो गया? माइनस का 20 अपॉन 7। तो 9 में से -20 है, कितना बचेगा? माइनस का 11 अपॉन 7। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो x और y आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ a आ गए। तो देयरफॉर a x, y किसके बराबर हो जाएगा? x की वैल्यू इज व्हाट? 4 अपॉन 7, y इज -11 अपॉन 7। अब ऐसे ही इन दोनों तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 वाला करना है। क्या ये हो जाएगा? ये mn की वैल्यू हो गई, इसको x1 y1, इसको x2 y2, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर पाओ। ठीक है, तो वो आई थिंक आप खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। बच्चों देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड वाले में क्या कह रहा है? थर्ड वाले में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी, फाइंड द रेशियो। अब क्या फाइंड करना है? रेशियो इन विच पॉइंट टी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक लाइन सेगमेंट दे रखा है पी क्यू। अब इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है टी। अब ये टी जो है पी क्यू को डिवाइड कर रहा है रेशियो में, बट मुझे वही नहीं पता है कि रेशियो क्या है। अब तक क्या हो रहा था? पी और क्यू के कोऑर्डिनेट दिए जाते थे, एम और एन की वैल्यू दी जाती थी, हमको ये एक्स वाई ढूंढना होता था। अब क्या हो रहा है देखो जरा, क्या क्या दे रखा है मेरे पास। पी के कोऑर्डिनेट दिया है, हाँ भाई साहब दिया है। क्यू का कोऑर्डिनेट दिया है, हाँ भाई साहब ये भी है। और टी का कोऑर्डिनेट भी दे के रखा है, और मुझे ये एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? रेशो। तो आपको यहां पर एक बात याद रखनी पड़ेगी बच्चों, कि जब भी हमको रेशो निकालना होगा, जब भी हम लोग क्वेश्चन में रेशो ढूंढेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल रेशो क्या होता है? m/n होता है, बराबर। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेट द रेशो बी समथिंग। समथिंग में क्या होगा? या तो हम उसको m/1 अज्यूम करेंगे, या तो फिर 1:n, मतलब ये जो ओरिजिनल m/n का रेशो है, दोनों में से किसी एक को 1 मान के सॉल्व करना है। ये बात याद रखो। क्या याद रखना है? समझ में आ गया? तो यहां पे हमको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? याद रखो क्या? जब भी रेशो फाइंड करना होगा, तब हम उसको क्या अज्यूम करेंगे? हम लोग या तो हम लोग उसको m/1 अज्यूम करेंगे, तब हम लोग उसको या तो m/n या फिर 1:n अज्यूम करेंगे। ये बात अगर याद रख ली तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जब भी रेशियो फाइंड करना होगा, तब हम क्या करेंगे? या तो m/1 अज्यूम कर लो, या फिर 1:n, दोनों में से कोई एक की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है, मैं इससे लेके सॉल्व करूंगा, आप लोग उससे ट्राई कर लेना। ठीक है, तो पहले तो हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे? लेट पॉइंट P डिवाइड्स PQ
इन द रेशो, क्या अज्यूम करना है, m:1। तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि t जो है m:1 के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, बराबर है। अब देखो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर बाय सेक्शन का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो। अब क्या करना है, ये आ गए हमारे पास x1 y1, ये आ गए x2 y2, इनको बोल दिया x, y। क्या है फॉर्मूला सेक्शन का, x इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इसके अंदर जो भी वैल्यूज दे रखी है पुट करना स्टार्ट करो। देखो ऊपर x की वैल्यू कितनी है, -1, m कितना है, m तो भाई साहब m ही है, x2 इज वॉट, x2 ढूंढो 6 प्लस n कितना है 1 इंटू x1 कितना है -3 अपॉन m प्लस n, यानी m की वैल्यू तो m, n की वैल्यू है 1। ये पुट किया हमने ऐसे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो ये m+1 को उठाओ उस तरफ भेज दो, तो कैसा दिखेगा ये, -1 इंटू ये पूरा m+1 मैंने यहां भेज दिया। अब ये 6 इंटू m क्या हो जाएगा, 6m, -3 इंटू 1 विल बी -3, ऐसे कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे देखो -1 इंटू ये पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, -1 इंटू m इट विल बी -m, -1 इंटू +1 -1, यहाँ पे क्या है मेरे पास 6m -3, बराबर। अब m वाले को m वाले के पास भेजो, नंबर को नंबर के पास, इसको वहां भेज दो, इसको यहां लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 6m था, -m यहाँ पे आके प्लस हो गया, ये -1 ऑलरेडी था, ये आके यहाँ पे प्लस हो गया। क्या हो रहा है, -1 + 3 विल बी 2, ये आ गया 7m। मुझे क्या मिल रहा है, 7m इज इक्वल टू 2, बस इसको आगे पीछे करके लिखा है, इक्वल है लिख सकते हैं। हमको क्या ढूंढना है, रेशो ढूंढना है। रेशो में क्या हो जाएगा, जैसे ही m की वैल्यू मिली रेशो मिल जाएगा ना, रेशो तो m:1 है, m की वैल्यू फाइंड करना है, 7 को वहां भेज दो, 2/7। जैसे ही m की वैल्यू मिली तो देयरफॉर रेशो इज व्हाट, रेशो इज क्या था, रेशो m:1 था, इसको क्या लिख सकता हूं, m/1, बराबर। m की वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा 2/7/1, मतलब ये क्या है 2/7, इसको क्या लिख सकता हूं 2:7। तो ये रहा रेशो जिसमें पॉइंट टी लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न, एक सवाल मन में आपके आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्या y के यूज करने से आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर आपको चाहिए आप यहाँ पे y वाला फॉर्मूला यूज करो, सेम तरीके से सॉल्व करना है, आंसर यही मिलेगा। क्रॉस चेक कर लेना गलत बोल रहा हूं तो, ठीक है, अगर लग रहा होगा तो आप क्रॉस चेक करना, कंफर्म आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको सिर्फ दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपकी मर्जी, आपको x अच्छा लगता है तो x का करो, y लगता है तो उसको यूज करो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे वाला, देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, कोऑर्डिनेट दे रखा है k,7 डिवाइड्स द सेगमेंट AB इन द रेशियो, ठीक है। अब सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये जो पॉइंट P है AB को किसी रेशियो में डिवाइड करना है, मुझे वो रेशियो फाइंड करना है और साथ ही में k का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास A और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या हो रहा है, पहली बात तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। AB के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे रखे हैं, AB दिया है A is 8,9 and we have B is 1,2। ये हमको A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमको बोला गया है कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पे ये पॉइंट P दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है k,7। मुझे ये फाइंड करना है कि P AB को कौन से रेशो में डिवाइड करना है। थोड़ी देर पहले एक बात यहीं पे लिखी थी, याद रखो वाली। क्या याद रखना है कि जब भी ऐसा कुछ चीजें मिलेगी, जब हमको रेशियो ढूंढना पड़ेगा, तो ओरिजिनल हमारा रेशियो होता है m:n, उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, या तो m:1 या तो 1:n। मैं अज्यूम कर रहा हूं रेशियो m:1। उसके बाद या तो x का फॉर्मूला अप्लाई करो या y का फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों से रेशियो मिल जाएगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सेम काम यहां पे भी। क्या हो गया, मैंने पहले तो बोल दिया लेट P डिवाइड्स AB in the ratio
m:1 ये हमने अज्यूम कर दिया। अब इसके बाद तुरंत सेक्शन फॉर्मूला, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाने से पहले एक ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। पिछले वाले में जो कोऑर्डिनेट p था उसके दोनों वैल्यूज मुझे पता थी, याद करना, ठीक है। और मैंने तब बताया था कि दोनों में से कोई भी लगेगा तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये तो k है, इसकी वैल्यू ही नहीं पता है ना मुझे। तो अगर मैंने x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई किया तो वहां से रेशियो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट दे रखा है, वैल्यू पता है इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग y का कोऑर्डिनेट अप्लाई करेंगे तो हमको रेशियो मिल जाएगा, और फिर उस रेशियो का यूज करके हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखना कैसे और क्या। पहला सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करना है, y के लिए। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नोन है इसीलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये y इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, m के जगह पे तो m ही है, बराबर। y2 इज व्हाट, अच्छा माना ही नहीं, इसको x1 y1 बोला, इसको x, y बोला, इसको x2 y2 बोला। तो y2 कितना है 2 प्लस n का वैल्यू है 1, y1 कितना है 9 अपॉन m प्लस n यानी m प्लस 1, बराबर। अब y की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इज इक्वल्स टू ये 2m प्लस 9 अपॉन m प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, ये m प्लस 1 को वहां भेज दो, जैसे पिछले वाले में किया था, -1 के पास भेजा था, इसको भी भेज दो। तो कैसा दिखेगा ये 7 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9। मल्टीप्लाई कर दो 7m को, क्या हो जाएगा 7m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9। अब क्या करो, यहां वहां भेजना स्टार्ट करो, m वाला m वाले के पास, नंबर के पास। कैसा दिखेगा 7m माइनस 2m इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7। क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5m इज इक्वल्स टू 2। m का वैल्यू क्या आ गया 2 अपॉन 5, ये आ गया m का वैल्यू, बराबर। तो रेशियो क्या मिल गया, देयरफॉर रेशियो इज, क्या है रेशियो m:1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं m अपॉन 1। पुट करो m का वैल्यू क्या है 2 अपॉन 5 अपॉन 1, तो इट विल बी 2 अपॉन 5। देयरफॉर रेशियो इज 2:5। ये हमको मिल गया रेशियो। क्या है रेशियो 2:5। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसके लिए, k की वैल्यू निकालनी, और k क्या x कोऑर्डिनेट है इसलिए, ठीक है। तो जैसे ही रेशियो मिला, अब अगेन अप्लाई, अगेन बाय सेक्शन का फॉर्मूला, किसके लिए, x के लिए। x क्या है मेरे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, बराबर। अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है k, तो ये बन गया k इज इक्वल टू m कितना है देखो m कितना है 2, तो ये 2 इंटू x2 कितना है 1 प्लस n कितना है 5, x1 कितना है ढूंढो 8 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 5। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 विल बी 2, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 8 5 40 अपॉन ये 7, क्या हो जाएगा 42 अपॉन 7। कितना आ रहा है देखो जरा, 7 के टेबल में 42 आता है क्या, हाँ आता है ना, 7 6 जा, तो हमको k का वैल्यू मिल गया 7। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म, k का वैल्यू भी निकल गया, रेशियो भी निकल गया। क्लियर है ये चीज। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इस पार्ट में यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला कवर लेंगे और उसके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।